देखो बेटा, मैंने आपको बताया था अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ ए सबसेट एस ऑफ आर। एस आर का सबसेट है, पहली कंडीशन। एस आर के सबसेट में मुझे अपर एंड लोअर बाउंड बताने बेटा। मैंने एक सेट एस लिया, ये सबसेट है आर का। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट मैंने एक्स लिया जो एक्स बिलोंग करता है एस को। एस आर का सबसेट है, पहली कंडीशन। एक्स एक एलिमेंट एस के अंदर लिया, एक्स एस को कंटेन करता है, तो इस सेट के अंदर एक्स लेस देन है यू का, ठीक। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है एस को, यानी कि इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट यू है, ठीक। तो यू जो है सेट को कंटेन करता है, तो यू इज कॉल्ड अपर बाउंड। यू को हम क्या कहते हैं बेटा? अपर बाउंड कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। ये अपर बाउंड हुआ। और एस को हम कहते हैं, एस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव। जो सेट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, जो सबसेट एस अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, उसे हम बाउंडेड अबव कहेंगे। फिर आपके पास कंडीशन आई बेटा, ये एक सेट है, इस सेट में एक एलिमेंट एक्स लिया जो एस को कंटेन करता है, ठीक। इस सेट जो एक्स है ये इस सेट के सभी एलिमेंट को कंटेन करता है, तो इस सेट के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है एस को, तो एल इज कॉल्ड लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ एस। इस सेट के अंदर सेट हो चाहे इंटरवल, मैंने आपको बताया था कि इंटरवल भी सेट ही होता है, ठीक है। सुशा लिखना तरीका अलग हुआ, तो इंटरवल हो चाहे कोई सेट हो, ठीक। अगर उसमें सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट होता है तो वो लोअर बाउंड कहलाएगा। और एस को हम कहते हैं एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। वो जो सेट है अगर उसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट होता है तो बाउंडेड अबव कहलाएगा, और बाउंडेड बिलो एग्जिस्ट होता है तो बाउंडेड बिलो कहलाएगा। अगर दोनों एग्जिस्ट होते हैं उस सेट के अंदर, दोनों एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, दोनों लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, यानी कि एक्स उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है एल, और यू सबसे बड़ा एलिमेंट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है एस को, तो हम उस सेट को सेट एस, सबसेट जो एस है इज कॉल्ड बाउंडेड। उस सेट को हम बाउंडेड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, मैं आपके पास एक सेट लिया 1 2 3, ये मैंने सेट ले लिया। इस सेट का एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है एस को, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है बेटा एस को। इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, सबसे बड़ा एलिमेंट 3 है, जो 3 भी एस को कंटेन कर रहा, 1 भी एस को कंटेन कर रहा, तो 1 सबसे छोटा हुआ, 3 सबसे बड़ा हुआ, ये एल लोअर बाउंड का लाया, यो यू अपर बाउंड का लाया, तो एस इज बाउंडेड। तो हम इस सेट को बेटा क्या कहेंगे? बाउंडेड कहेंगे, ठीक, क्योंकि इस सेट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट भी है, सबसे बड़ा एलिमेंट भी है। सबसे बड़े एलिमेंट को हम यू कहते हैं, सबसे छोटे एलिमेंट को हम 1 कहते हैं, ठीक। तो इसलिए सेट बेटा बाउंडेड हुआ। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक्सप्लेन करा। अब मैं और एग्जाम्पल लेकर बता रहा, उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी। अब देखो बेटा, मैंने ये एग्जाम्पल 1st 2nd 3rd 4 और 5 मैंने लिखे हैं। इनमें सिर्फ मुझे पहले लोअर और अपर बाउंड निकालने हैं। देखो बेटा, ये सेट लिखा मैंने एस, ये आर का सबसेट है। पहली कंडीशन, जो भी सेट हम लेके चलेंगे वो आर का सबसेट ही होगा, क्योंकि रियल नंबर का सेट नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा सेट होता है। अब ये सेट है, इसमें मुझे बेटा ये देखना कि इसका अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है। इस सेट के अंदर -1 सबसे बड़ा एलिमेंट है,
-1 यानी कि फोर ऑल x बिलोंग करता है S को। जो x है इस सेट के अंदर -1 सबसे बड़ा एलिमेंट है। -1 सबसे बड़ा एलिमेंट है क्योंकि नंबर सिस्टम पे अगर मैं इसे लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो बेटा ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो देखो इस सेट के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट -1 है, इसलिए -1 इज द अपर बाउंड ऑफ S। इसका अपर बाउंड S है तो S इज बाउंडेड अबव, और लोअर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है ये -1 -2 -3 डैश डैश कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये -∞ तक जा रहा, इसलिए इसमें सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट -1 है। तो ये बेटा इसका अपर बाउंड है और ये सेट जो है ये बाउंडेड अबव है, लोअर बाउंड इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने बेटा एक्सप्लेन करा, ठीक। मैंने आपको बताया इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट -1 है, इसलिए ये अपर बाउंड है। अब इस सेट पर आ जाओ बेटा, इस सेट के अंदर फोर ऑल x बिलोंग करता है S को। इस सेट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट 2 है। देखो ये 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 2 की पावर n इनफिनिटी बढ़ाते चले जाओ तो सबसे बड़ा तो मिल जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट 2 है तो x इस सेट को बिलोंग कर रहा है और इसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो 2 है, ठीक। अगर हम नंबर सिस्टम पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो बेटा 0 ये 2 का स्क्वायर ये 2 की पावर 3 डैश डैश बढ़ते चल जाएगा। तो सबसे छोटा एलिमेंट ये है, और सारा बढ़ते चल जाएगा। जब सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसे बेटा हम इन्हें 2 इज कॉल्ड लोअर बाउंड, इसे बेटा हम लोअर बाउंड कहते हैं, लोअर बाउंड ऑफ S। तो S इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो। जिस सेट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे इस सेट के अंदर सबसे छोटा 2 है तो बाउंडेड बिलो कहलाया, इस सेट के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट -1 है तो बाउंडेड अबव कहलाया, ठीक। तो जो सेट का सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो लोअर बाउंड कहलाता है और जो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो बेटा सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है वो अपर बाउंड कहलाता है, सबसे छोटा लोअर बाउंड कहलाता है। अब इस सेट पर अगर ये बेटा ये जो सेट लिखे हुए हैं ये रोस्टर फॉर्म में है, अब ये बुल्डर फॉर्म में लिख दिया। इन्होंने कहा x is that x equal to n plus 3, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी कि n का मान मैं रखूँगा तो मुझे 4 मिलेगा, ठीक। 2 रखूँगा तो 5 मिलेगा, 3 रखूँगा तो 6 मिलेगा। ये मैंने इसे जब भी किसी सेट का लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालना होता है तो बेटा पहले उसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो मैंने n का मान नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, तो 4 इसका सबसे छोटा एलिमेंट है। तो 4 ऑल x बिलोंग करता है S को, तो इस x में 4 सबसे छोटा है तो 4 इज ए लोअर बाउंड, 4 इसका बेटा लोअर बाउंड हुआ। सेट क्या कहला, बाउंडेड बिलो कहला। इस सेट पर जो बेटा इस सेट में 4 ऑल x बिलोंग करता है S को, तो इस x में इसमें सबसे छोटा एलिमेंट तो 3 है और सबसे बड़ा एलिमेंट 12 है। इस सेट का इसमें 4 एलिमेंट है 3 4 10 और 12, तो सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो 3 है और सबसे बड़ा एलिमेंट जो है बेटा वो 12 है। तो ये बेटा सेट जो है ये लोअर बाउंड का लाया, ये अपर बाउंड का लाया, तो इसका मतलब है S इज बाउंडेड। इसमें लोअर बाउंड भी है अपर बाउंड भी है, और जिसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं उसे बेटा हम बाउंडेड कहते हैं। इसी तरह इसे लिखो, ये बेटा लिखा हुआ बुल्डर फॉर्म में, और बुल्डर फॉर्म में जब हम लिखा होता है तो हम उसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालने में दिक्कत महसूस करते हैं, और सबसे आसान तरीका यह है कि पहले आप उसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। रोस्टर फॉर्म में x is that x equal to -2 की पावर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। n का मान 1 रखा तो -2 प्राप्त हुआ, ठीक। फिर मैंने 2 रखा तो बेटा 4 प्राप्त हुआ, फिर 3 रखा तो -8 प्राप्त हुआ, ठीक। 4 रखा तो बेटा 16 प्राप्त हुआ। अब ये निगेटिव पॉजिटिव सीरीज बन गई। अब निगेटिव पॉजिटिव सीरीज में मैं कैसे बताऊं इस बात को, ठीक। तो बेटा ये आपके पास डैश डैश होगी, तो एक काम करो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो।
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा, यो बेटा -2 आया, यो -8 आया, ये डैश डैश इधर चले गए, ये 4 आया, ये बेटा 16 आया। अगर मैं निगेटिव में देखूं तो सबसे छोटा एलिमेंट मुझे ये लाइन जो है -अनंत से +अनंत तक जा रही बेटा। अगर निगेटिव में देखूं तो सबसे छोटा नहीं मिलता, और पॉजिटिव में देखूं तो सबसे बड़ा नहीं मिलता, क्योंकि जैसे हम इसकी पावर बढ़ाते चले जाएंगे पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, निगेटिव में देखोगे तो निगेटिव में भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, परंतु वैल्यू निगेटिव आओगी। तो इसका तात्पर्य हुआ कि इसमें कोई भी सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता। जब सबसे छोटा भी नहीं है, सबसे बड़ा भी नहीं है तो, परंतु हम लेंगे कौन सा, क्योंकि वो -अनंत को टेंड कर रहा है। जो भी एलिमेंट नेगेटिव में सबसे छोटा लूँगा, पावर नेगेटिव कर, अब ठीक है, तो उसमें नेगेटिव एलिमेंट बेटा जो भी लेंगे उससे छोटा मिलता चल जाएगा। इसलिए नेगेटिव में छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है, पॉजिटिव में बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब है S इज नॉट बाउंडेड। ये सेट जो है बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इस सेट में ना तो लोअर बाउंड है और न ही अपर बाउंड है, इसलिए इस सेट को हम बेटा बाउंडेड नहीं कहेंगे। S इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड वही होता है जिसमें लोअर बाउंड भी होता है और अपर बाउंड भी होता है।